झारखंड सरकार के कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग की ओर से ग्रांट अथॉरिटी के साथ ही साथ भारत एलएलपी के साथ मिलकर कार्यशाला का आयोजन किया गया और इस कार्यशाला को पशुपालन निदेशालय ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। इस मौके पर हजारीबाग के बड़का गांव के एफपीओ के 6 लाख लगभग 59,000 का ग्रांट भी दिया गया। हेमंत सरकार का फोकस किसानों की आर्थिक स्थिति की मजबूती पर है। कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग वर्कशॉप के जरिए किसानों को जागरूक किया जा रहा है। बुधवार को पशुपालन निदेशालय ऑडिटोरियम में कार्यशाला का आयोजन किया गया। किसानों और उनकी समिति को कैसे मजबूत किया जाए, उस पर किसानों के साथ चर्चा की गई। किसानों को कृषि विपणन, कृषि अवसंरचना विकास, वैल्यू चेक और उद्यमिता को बढ़ावा देने वाले नए और उपयोगी मॉडल के बारे में बताया गया। एफपीओ की महिला किसान ने बताया कि उनकी साल भर की कमाई 1 से 1.5 करोड़ रुपए हो रही है। अलग अलग योजनाओं की जानकारी उन्हें एफपीओ के माध्यम से मिली। नए तकनीक के तहत पहले हमारे यहाँ मतलब जनरल खेती होता, तो जैसे नर्सरी, अभी जैसे हम लोग गए, जब पलांडू गए, IIR बनारस गए, तो हम लोग नर्सरी के बारे में कि नर्सरी सीधे हम लोग कबाड़ के लगा देते थे। तो हम मैटर आया कि 8-10 दिन उसका मतलब लॉस हो जाता है। जैसे मिट्टी से कबाड़े उखाड़े, तो जब वहाँ सेटअप होने में 20 दिन निकल गया, तो हम लोग पॉली हाउस में जो नर्सरी करेंगे वो डायरेक्ट वहाँ जाके सेटअप होगा, तो लगभग 24 घंटा में सेट हो जाएगा। तो उसका जो बीच का जो स्टेप है उससे भी फ़ायदा बढ़ना है। तो अभी हम लोग एक पॉली हाउस भी लगाए हैं, तो इस वर्ष से उसका से नर्सरी हम लोग किसानों को उसका जन्मेशन, पहले गाछ मतलब नर्सरी 70% जन्मेशन देता, अब हम लोग को 100% ना हो तो 90% तो देगा, तो वहाँ भी बचत होगा। तो इस तरह करके हम लोग किसानों को सहयोग कर रहे हैं। लगभग 2 करोड़ 29 लाख का बिजनेस किए हैं और जिसमें से दीदी लोगों का पहला किस्त 12 दिन में हम लाए हैं। पहले दीदी लोग ये लोकल व्यापारी के साथ देते थे तो रेट नहीं मिल पाता था। अब दीदी लोग को 24 रुपये करके रेट भी मिला है और लगभग जो किसान 50 क्विंटल धान देते थे उन्हें इस बार उनको 25,000 का मुनाफा हुआ, जो हमारे पैक्स भी डाले हैं। एपीसी के माध्यम से हम लोग अभी तक लगभग 2 से 3 करोड़ तक बिजनेस भी कर पाए हैं और मतलब अपने प्रखंड में तो 5,000 महिलाएं इसमें लाभ ले चुके हैं, लेकिन पूरे राज्य में देखेंगे तो 50,000 महिलाएं एपीसी के माध्यम से फ़ायदा उठा चुकी हैं। ग्रांट अथॉरिटी के द्वारा किसानों को शासन बनाने की मुहिम चलाई जाती है, जिसके जरिए अलग अलग गांव की महिलाओं को एफपीओ के बारे में बताया जाता है और एफपीओ को केवल झारखंड में अनुदान राशि 5 से लेकर 7 लाख रुपए तक सरकार देती है और अच्छा प्रदर्शन करने पर उन्हें और अच्छा काम करने के लिए राशि भी दी जाती है। ग्रांट अथॉरिटी के अध्यक्ष पद्मानंद ने बताया कि हम केवल गारंटी नहीं बल्कि काम भी करके दिखाते हैं। हमारी ओर से किसानों को हर एक जानकारी दी जाती है ताकि वे कृषि से जुड़ी हर एक योजना के बारे में जान सकें और उसका उपयोग भी कर पाएं। एंड हमारा कोशिश ये है कि यहाँ पे हमने HDFC परिवर्तन और बिल गेट्स फाउंडेशन के सपोर्ट के साथ भी पूरा 35,000 संगठन बना है। उसमें 45,000 किसाने होंगे। उसमें बहुत सारे किसान का आय दुगना हुआ है। मतलब भारत पे जो बोलते हैं आपके हमारे हमारे झारखंड के महिलाओं, कोडरमा में हो, हजारीबाग में हो, बोकारो में हो, करके दिखाएं। इस कार्यशाला से किसानों की समितियों को मजबूत करने और बाजार तक पहुंच बढ़ाने के लिए एक योजना तैयार की गई। फसल कटाई के बाद प्रबंधन और प्रोसेसिंग में केंद्र और राज्य योजनाओं के सहयोग के अवसर की पहचान कराई गई। कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने कहा कि पहले एफपीओ को कोई नहीं जानता था, मगर अब एफपीओ से जुड़ना सभी चाहते हैं ताकि वो सशक्त हो सके। आपके साथ कृषि के हर एक योजना के बारे में जानकारी चाहते हैं ताकि वो हर एक यंत्र, हर एक योजना का लाभ उठा सके। झारखंड एक ऐसा राज्य है जो एफपीओ को अलग से ग्रांट दिया जा रहा है, तो उस ग्रांट के माध्यम से उसको इकोनॉमिक सपोर्ट भी मिलेगा और हमारे स्कीम में इंसेंटिव भी है। अब अच्छा करेगा तो अगले साल आपको इंसेंटिव भी मिलेगा। तो इसी के माध्यम से हम लोग महिलाओं को सशक्त करने का प्रयास है और इसमें पूरे देश में अलग अलग राज्यों में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो आज यहाँ पे उनको समझाया जा रहा है ताकि आप अपना भी संगठन में इसको लागू किया जाए ताकि आपको भी संगठन और बेहतर करे।
कार्यशाला में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि पहले एफपीओ की चर्चा नहीं होती थी। आज एफपीओ से 3,000 से 14,000 तक महिला और पुरुष जुड़े हुए हैं। सामूहिक प्रयास से बहुत कुछ किया जा सकता है। कृषि के क्षेत्र में जो उत्पादन हो रहा है उसे बाजार से कैसे जोड़ें, इस पर काम हो रहा है। व्यवस्था में हमेशा सुधार होते रहना चाहिए। इसके साथ ही नीतिगत रूप से भी आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जानकारी नहीं होने के कारण कई सारे एफपीओज इस योजना का लाभ नहीं उठा पाए। हम लोगों को पैसा सरेंडर करना पड़ा। अब हम देख रहे हैं कि जो लगातार हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, मीडिया भी इन चीज़ों को दर्शा रही है, तो लोगों को जानकारी बढ़ा है और वो खुद स्वयं आके अपने पेपर्स को ठेक करके ये सब लाभ ले पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से सरकार के पास देने के लिए, करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। जागरूकता बढ़ेगी तो खुद लोग सामने आके इन चीज़ों का लाभ लेंगे। एफपीओ को लेकर कार्यशालाएं किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन कार्यशालाओं के माध्यम से किसानों को एफपीओ के बारे में जानकारी मिलती है, जिससे वे एफपीओ बनाकर अपनी आय बढ़ा सकते हैं और कृषि क्षेत्र में सुधार भी ला सकते हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरामैन देवाशीष के साथ पूजा दुबे की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।